हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अभी क्लासेज में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। हाई स्कूल से है। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। तो इन सबको जानने से पहले हमें थोड़ा ये जान लेना जरूरी है बेसिक कि आखिर प्रकाश क्या है, इसके गुण क्या है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कॉपी पेन निकालिए, सबसे पहले हेडिंग लगाइए प्रकाश। यानी प्रकाश किसे कहते हैं, क्वेश्चन बन रहा है कि प्रकाश किसे कहते हैं। हेडिंग लगाएंगे प्रकाश। तो कहते हैं ना कि प्रकाश जो है वो एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश जो है वो एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश दिखाई नहीं देता। तो लिखेंगे कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो अब ये तो होगा कि प्रकाश किस चीज को कहते हैं, या ये ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम प्रकाश कहें। अब अगली बात ये आती है कि प्रकाश स्रोत क्या है, यानी प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। प्रकाश स्रोत, प्रकाश के स्रोत यानी कि जो सूर्य है, ये कुछ इसके दो प्रकार के स्रोत हैं। एक तो प्राकृतिक, दो तरह के स्रोत हैं। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित हों या प्रकृति से प्राप्त हों, वो प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं, जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं आदि। ठीक है, ये तो है हमारे प्राकृतिक स्रोत। दूसरा आता है कृत्रिम स्रोत। तो ऐसे स्रोत जिन्हें मानव निर्मित कहा जाता है, मतलब जिसे हम लोग अपने आप बनाते हैं, वो कृत्रिम स्रोत होते हैं। जैसे मोमबत्ती है, विद्युत बल्ब है, तो इसमें लिखेंगे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। ये सब हमारे हो गए प्रकाश स्रोत। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रकाश स्रोत दो प्रकार के और होते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरे होते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत वो होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, या जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। तो बे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं या जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य है, ठीक है, जैसे सूर्य। अब दूसरा आता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत, तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वे दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश लेकर उसे परावर्तित करके
प्रकाश देते हैं, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, परंतु वो दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश लेकर के उसे परावर्तित करके हमें प्रदान करते हैं, उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो बे प्रकाश स्रोत जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अपितु दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे चंद्रमा या कोई दर्पण। ठीक है, ये हो गए हमारे अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को, पहले से नोट करें। नोट किया? ठीक, मिटा रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुणों कि प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। तो हेडिंग लगाइए, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। ठीक, सबसे पहला गुण है कि प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश नहीं। कह सकते हैं कि प्रकाश अदृश्य है। देखिए, प्रकाश अदृश्य है, मतलब प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, परंतु इसकी उपस्थिति से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, पहला ये होगा। अब दूसरा जो है, जैसे कि कहते हैं ना कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। क्या है? कि सामान्यतः प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है या गमन करता है। प्रकाश सदैव जो है वो सीधी रेखा में चलता है। तीसरा गुण ये है कि प्रकाश चुंबकीय विद्युत तरंगों के रूप में, चुंबकीय विद्युत तरंगें होती हैं उसी के रूप में गमन करता है। प्रकाश चुंबकीय विद्युत तरंगों के रूप में गमन करता है या गति करता है या चलता है। गमन करता है। ठीक है, अगला गुण आता है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से होकर गुजर जाता है। यानी ऐसा माध्यम जिसमें हम आर पार का देख सकें। तो जाहिर सी बात है, प्रकाश तो उसके पार हो ही जाएगा, इधर से उधर निकल जाएगा। जैसे कांच होता है ना, कांच में इधर से उधर निकल जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी है तो उसमें तो इस तरफ से उस तरफ नहीं जाएगा ना। अगर हम इस पर टार्च लगाएं तो क्या होगा? वो प्रकाश यहाँ टकराएगा, वापस लौट जाएगा, लेकिन आगे नहीं जाएगा ना। परंतु अगर कांच का टुकड़ा रख दिया जाए और उस पर प्रकाश लगाया तो वो दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो कहेंगे कि प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में
प्रकाश पारदर्शी माध्यम से लिखो, में से होकर गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं, अपारदर्शी माध्यम से नहीं, ठीक है। पांचवा गुण यह है कि प्रकाश जो है, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वहां पर कोई माध्यम हो, मतलब वायु, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कोई भी माध्यम हो अथवा ना हो, चाहे कुछ भी ना हो, निर्वात हो, वहां पर भी प्रकाश चल सकता है। तो कहेंगे कि प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए या चलने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। पांचवा छठा गुण ये है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। जैसे हमने टॉर्च की रोशनी लगाई और उसे हमने एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब प्रकाश हमने भेजा वायु से जल में, तो वो अपने मार्ग से विचलित मुड़ जाएगा। हमने देखा होगा कि बाल्टी में अगर हम पानी भरें और उसमें एक लकड़ी को डुबोएं, तो जहां तक लकड़ी पानी के बाहर दिखेगी वो हमें बिल्कुल सीधी दिखेगी, पानी के अंदर भी सीधी दिखेगी, लेकिन जहां पर पानी और वायु का जोड़ होगा, यानी जहां पर पानी खत्म होगा, वहां पर वो मुड़ी हुई नजर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। सातवां गुण इसका है निर्वात में, यानी वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये तो है हमारे प्रकाश के गुण, और इसके बाद का अगले वीडियो में बताएंगे हम आपके लिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।